डी सम फंक्शन पढ़ना है। डी का मतलब यहाँ पे है डाटाबेस, और सम का मतलब आपको बताइए, सम का मतलब जोड़ना होता है। तो ये एक डाटाबेस फंक्शन है जिसके द्वारा हम लोग मल्टीपल क्राइटेरिया को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। जैसे इसके जस्ट पिछले वाले क्लास में आप लोग पढ़े थे सम इफ और सम इफ्स, उसी का ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। अब इसको सीखने के बाद आपको पता चलेगा कि ज्यादा बेनिफिट कौन है, सम इफ्स है कि सम इफ है कि डी सम है। देखिए पहले मैं बता दूं कि सम इफ और सम इफ्स काम कैसे करता था। तो देखिए यदि मान लीजिए सिंपल अमाउंट निकालना होता है तो आप क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। एक कीबोर्ड का रेट 150 है तो 18 कीबोर्ड का कितना होगा, मल्टीप्लाई करा दीजिए। जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे इंटर करेंगे निकल के आ जाएगा, और डबल क्लिक कर देते हैं सबका निकल के आ जाता है। ठीक, और यहाँ पे आप अगर सबका टोटल चाहिए तो आप यहीं पे अल्ट इक्वल बटन दबा देते हैं, ऑटो सम, टोटल यहाँ पे निकल के आ गया, ग्रैंड टोटल ये है। ठीक, अगर मैं कहूं कि इसमें से आप केवल कीबोर्ड का ही सम कीजिए कि कीबोर्ड कितने का हो रहा है, टोटल हमें कीबोर्ड का ही अमाउंट का सम करना, तो आप कैसे करेंगे। ये तो पूरा सबको सम कर दिया ना, कीबोर्ड माउस वगैरह जितना है सबको सम करके बता दिया 70,100 रुपए। अगर मुझे केवल कीबोर्ड का सम करना हो तो क्या करेंगे, आप लोग पढ़े थे क्या, सम इफ। जैसे मान लीजिए मुझे कंडीशन पता है कि इस पूरे रेंज में से मुझे किसको जोड़ना है, केवल कीबोर्ड को। ठीक, तो आप यहाँ करते क्या है, अमाउंट अगर केवल कीबोर्ड का निकालना होता है तो इक्वल, और यहाँ पे आप चलाते हैं सम इफ। सिंगल क्राइटेरिया के लिए हम लोग पढ़े थे सम इफ। रेंज पूछता है तो आप रेंज बताते हैं कि किसमें से जोड़ना है, तो हमें प्रोडक्ट का नाम पता है कि कीबोर्ड को ही इसमें से पूरा टोटल करके बताना है। तो आपने सेलेक्ट किया रेंज और कॉमा क्राइटेरिया, इस पूरे में से किसको, तो कीबोर्ड को आपने सेलेक्ट किया। सम रेंज किसमें से, तो पूरे अमाउंट में से। अमाउंट को आप सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते हैं, तो देखिए बताया कितना, 4500। आप देख लीजिए जहां जहां कीबोर्ड लिखा है, एक कीबोर्ड यहाँ लिखा है प्लस दूसरा कीबोर्ड यहाँ लिखा है, और कहीं लिखा है नहीं, इंटर कीजिए 4500। यानी कि पूरे में से क्या किया है, कीबोर्ड को निकाल दिया। तो आपका प्रोडक्ट था कीबोर्ड, यानी कि आपको एक कंडीशन पता था कि मुझे इसमें से कीबोर्ड को ही क्या करना, सम करना। अगर कंडीशन एक से अधिक हो, हमने कह दिया कि उस कीबोर्ड को जोड़िए जिसका रीजन क्या है, नॉर्थ है। इस बार हमने दो कंडीशन दे दी। ठीक, कि इस बार कीबोर्ड नाम भी होना चाहिए और साथ में उसका रीजन क्या होना चाहिए, नॉर्थ होना चाहिए। तो एक कीबोर्ड का तो नॉर्थ है, लेकिन क्या दूसरे कीबोर्ड का नॉर्थ है, नहीं है। अब इसे आप सम कीजिए, इक्वल सम इफ। तो क्या सम इफ इसे जोड़ पाएगा, नहीं, क्योंकि कंडीशन एक से ज्यादा हो गया। तो आप यहाँ पे चलाएंगे सम इफ। पूछेगा सम रेंज, पहले पूछ लेगा इसमें सम रेंज जोड़ना किस में से है, तो इसमें अमाउंट में से, F4 कॉमा। अब पूछेगा क्राइटेरिया रेंज 1 किसमें से, तो पूरे प्रोडक्ट में से, F4 कॉमा। अब क्राइटेरिया 1 यानी कंडीशन क्या है, इसमें से जोड़ना क्या है, कीबोर्ड, तो कीबोर्ड को आप सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा। फिर पूछेगा क्राइटेरिया रेंज 2 जिसका नाम कीबोर्ड हो और जिसका रीजन क्या हो, नॉर्थ हो। तो मैंने रीजन को भी फ्रीज किया, और रीजन में से किसका रीजन, नॉर्थ का। फिर आप यहाँ ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर करते हैं, रिजल्ट कितना आया, 2700, क्योंकि एक ही कीबोर्ड का नाम है और एक ही नॉर्थ है। अगर यहाँ पे आप नॉर्थ कर देते हैं तो वहां पे अमाउंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि इस पूरे
डाटा में से क्या किया है, कीबोर्ड और नॉर्थ को ढूंढ लिया है और जहां जहां कीबोर्ड नॉर्थ मिला है उसका सम करके बता दिया। अगर मान लीजिए हमने कह दिया 3 कंडीशन कि कीबोर्ड हो, नॉर्थ डायरेक्शन में हो और जिसकी क्वांटिटी 18 हो। चलिए 4 कंडीशन कर दिया और जिसका रेट भी कितना हो, 150। चलो एक कीबोर्ड का रेट मैंने कर दिया यहाँ 200, ठीक। और अब कंडीशन कितना है इस बार, 4, कि प्रोडक्ट का नाम कीबोर्ड होना चाहिए, रीजन भी नॉर्थ होना चाहिए, क्वांटिटी 18 और रेट भी 150 होना चाहिए, उसको जोड़ के बताए। तो यहाँ पे आप फिर क्या पास करते थे, सम इफ। अब सम रेंज, तो आप ये पूरा सम रेंज सेलेक्ट करोगे F4, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, यानी कि इस पूरे प्रोडक्ट में से किसको, कीबोर्ड को। तो क्राइटेरिया रेंज 1 में से हमने एक कंडीशन सेलेक्ट कर लिया, कीबोर्ड। फिर क्राइटेरिया रेंज 2 और जिसका रीजन क्या हो, नॉर्थ हो, साथ में आप फ्रीज करते जाइएगा, जिसका रीजन नॉर्थ हो और जिसकी क्वांटिटी कितनी हो, जिसकी क्वांटिटी 18 हो और जिसका रेट कितना हो, 150 हो, ठीक। अब जाके ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। कितना बताया, 2700, क्योंकि ये सारा फुलफिल किस में हुआ, केवल एक ही में, नाम कीबोर्ड, रीजन नॉर्थ, क्वांटिटी 18 और रेट 150, उसको जोड़ के बता दिया 2700। अगर यहाँ पे भी मैच कर जाए, क्वांटिटी हमने क्या कर दिया 18 और साथ में रेट कितना कर दिए 150, तो वहां कितना हो गया 1400, ठीक। तो अगर मान लीजिए ऐसे कई सारा कंडीशन हो, ऐसे लिस्ट बड़ा हो, कॉलम ज्यादा हो, तो बार बार आपको ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसमें से कीबोर्ड, इसमें से नॉर्थ, इसमें से क्वांटिटी और इसमें से रेट अमाउंट। तो इसी के लिए इस्तेमाल हम लोग करेंगे क्या, डीसम। अभी पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा ज्यादा पावरफुल कौन है। इक्वल, पहले मैं एक कंडीशन इसके लिए भी दे रहा हूं, डीसम भी बिल्कुल सम इफ की तरह ही काम करेगा। डी का मतलब डाटाबेस, इक्वल डीसम। तो देखिए इसमें सबसे पहले पूछेगा डाटाबेस कि आपका डाटाबेस क्या है, तो ये हमारा पूरा डाटाबेस है। रेंज को फिक्स करना है तो F4, कॉमा अब फील्ड, यानी कि जोड़ना किसको है, तो जिसका नाम कीबोर्ड है उसी को जोड़ना है। अभी कंडीशन क्या है, एक कि पूरे प्रोडक्ट में से मुझे कीबोर्ड का सम चाहिए, रीजन मैच ना करे, क्वांटिटी मैच ना करे, कोई फर्क नहीं, बस कीबोर्ड इसमें से ढूंढ के बताया और उसका अमाउंट जोड़ दे। तो यहाँ आपने पूरा डाटाबेस सेलेक्ट किया और फील्ड, तो फील्ड में जिसको जोड़ना है उसके हेडर को सेलेक्ट करते हैं, यानी अमाउंट हमें जोड़ना है तो अमाउंट के हेडर को हम सेलेक्ट करेंगे। और क्राइटेरिया क्या है, तो मुझे पता है कि उसका नाम क्या है, कीबोर्ड, और इसमें प्रोडक्ट वाले को भी लेंगे और कीबोर्ड को भी, क्योंकि इसमें से ढूंढेगा कि इस प्रोडक्ट के लिस्ट में से कीबोर्ड कहाँ कहाँ है। और यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज और इंटर, क्या बता दिया 5400, काम वही किया एक कंडीशन के लिए। एक कंडीशन के लिए आप सम इफ चला देते थे, फिर अगर मान लो कंडीशन हम 2 दे दिए कि चलो जिसका रीजन क्या हो, नॉर्थ हो, क्वांटिटी के लिए भी हम कर दिए जिसका क्वांटिटी 18 हो, और चलो हम रेट भी दे दिए जिसका रेट 150। एक साथ कितना कंडीशन है, 4, कि इस पूरे डाटाबेस में से ढूंढ के बताए कीबोर्ड को जिसका रीजन नॉर्थ हो, क्वांटिटी 18 और रेट 150, उसका मुझे सम चाहिए। तो अगर सम इफ चलाओगे तो ये रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा कीबोर्ड, ये रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा नॉर्थ, ये रेंज 18 और ये रेंज 150। तो 4 बार आपको यहाँ पे क्राइटेरिया
सेलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन डी सम में ऐसा नहीं है। डी सम फंक्शन चलाइए और सबसे पहले पूछेगा डाटाबेस जोड़ना किस में से है, तो इस पूरी डाटाबेस में से। F4 मैंने कर दिया फ्रिज कॉमा फील्ड, यानी किसको जोड़ना है, तो अमाउंट को, फिर यहाँ कॉमा और क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में यहाँ पे आप जितने क्राइटेरिया है सबको एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से प्रोडक्ट, रीजन, क्वांटिटी और रेट, यानी कि इस ये जहां भी मैच करे इस लिस्ट में से उसको क्या कर दे, ये जोड़ के बता दे, इंटर कर दो 54 से। तो क्या 3-4 बार मुझे सम इफ चलाना पड़ा, क्या 3-4 बार रेंज सेलेक्ट करना पड़ा, नहीं, बस एक ही बार में आपने कर दिया। देखिए इक्वल डी सम और डाटाबेस, तो ये रहा आपका डाटाबेस। F4 कॉमा फील्ड, यानी जिसको जोड़ना है, इसमें से कीबोर्ड के अमाउंट को मुझे जोड़ना है, जिसका नाम कीबोर्ड हो, रीजन नॉर्थ हो, क्वांटिटी 18 और रेट 150, कॉमा क्राइटेरिया, तो जो भी क्राइटेरिया है आप एक ही बार में सबको सेलेक्ट कर दो। समिट में क्या करना पड़ता था, एक बार कीबोर्ड को, एक बार नॉर्थ को, एक बार क्वांटिटी को, एक बार। छोटा सा फंक्शन है लेकिन ये काफी पावरफुल है, देखो एक ही बार में जोड़ के बता दो। तो ऐसा आप डाटा बना लीजिए साइड में। उसके बाद फार्मूला मैं लिखवा दे रहा हूं। तो बेस्ट कौन है, डी सम है कि सम इफ है, डी सम, क्योंकि टाइम बचाएगा आपका। समझा देंगे, पहले डाटा नोट कर लो। नाम से ही पता चलता है, लार्ज यानी बड़ा वाला वैल्यू, स्मॉल यानी छोटा वाला वैल्यू। आप मैक्सिमम पढ़े होंगे, मैक्स वाला फार्मूला पढ़े हैं ना। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि इसमें से सबसे अधिक नंबर कौन पाया है, तो आप सिंपल यहाँ पे चला देंगे इक्वल और मैक्स। आप पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लोगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दोगे। सबसे अधिक क्या है, 492। अगर सबसे छोटा निकालना होता है तो क्या कर देते हैं, इक्वल मीन चला दोगे और पूरे नंबर को सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दो। सबसे कम नंबर 460 वाला है। अगर मैं कहूं कि दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे कौन है, तो क्या ये मैक्स और मिनिमम बता पाएगा, नहीं। मैक्स उस पूरे रेंज में से बताएगा सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, और मिन बताएगा उस पूरे रेंज में से सबसे छोटा वैल्यू कौन सा। अब इसमें से मुझे टॉप 3 को निकालना है कि पहले नंबर पे सबसे ज्यादा नंबर किसका है, दूसरे पे किसका है, तीसरे पे किसका है। तो ये मैक्स तो बता नहीं पाएगा, वो केवल एक को बता पाएगा कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन। स्मॉल, अब मुझे पता करना है पीछे से टॉप कौन किया है, सबसे कम नंबर किसका है, दूसरे पे सबसे कम कौन है, तीसरे पे सबसे कम कौन है। तो देखिए लार्ज क्या करेगा, इक्वल और यहाँ पे लार्ज। एर्रे पूछेगा तो आप पूरे एर्रे को सेलेक्ट कर लीजिएगा, रेंज को, कॉमा के का मतलब यहाँ पे होता है पोजीशन। अगर मुझे पहले का पता करना है तो 1 डाल के कि पूरे रेंज में से सबसे फर्स्ट पे कौन है, तो बता दिया 492। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दिया, दूसरे नंबर पे कौन है, बता दिया 490। तीसरे नंबर पे कौन है, तो बता देगा तीसरे नंबर पे 489। तो बार बार ऐसे हम रेंज तो 1 2 3 करेंगे नहीं, इसीलिए नंबर क्या किए हैं, लिख लिए हैं। अगर मुझे 5-10 लोगों का निकालना होगा तो 5-10 नंबर लिख लेंगे। इक्वल चलाएंगे, लार्ज। एर्रे पूछेगा तो एर्रे में हमने ये पूरा एर्रे सेलेक्ट कर लिया, और जहां पे पोजीशन पूछ रहा है वहां पे 1 को सेलेक्ट कर लीजिए कि पहले पोजीशन पे है कौन, तो पहले पोजीशन पे है 492। ड्रैग कर दीजिए, दूसरे पे, तीसरे पे ऑटोमेटिक निकल जाए। पता करना है कि सबसे कम कौन है, फिर उससे बड़ा, तो क्या चलाएंगे, स्मॉल, एर्रे सेलेक्ट कीजिए, कॉमा और यहाँ पे पोजीशन को सेलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज इंटर।
सबसे छोटा कौन है? 460। फिर देखिए दूसरे नंबर पे छोटा कौन है? 463। तीसरे नंबर पे छोटा कौन है? 400। तो ये समझ में आ रहा है काम कैसे करता है। लिख लीजिए इसको। हाँ हाँ, दोनों का मार्क एक ही तो एक ही बताएगा। जैसे देखिए 492 यहाँ है ना, और मैंने किसी का 492 कर दिया। चलिए यहाँ हमने कर दिया 492, तो दो जगह हो जाएगा 492। अब ये कंडीशन जब काउंट इफ्स पढ़ेंगे तो हम इसको वैरियता दे सकते हैं कि पहले 92 वाले को किसको रखना है। नाम अलग अलग है लेकिन नंबर दोनों का सेम है, तो आप चाहें तो इनका वरीयता आगे पीछे सेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर सेम है इसलिए बता रहा है कि पहले नंबर पे लार्ज ये, दूसरे नंबर पे ये। तो आगे पढ़ेंगे जब काउंट इफ, तो इसका सॉल्यूशन भी आपको बता देंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। फिलहाल अभी ये आप फार्मूला लिख लीजिए। ऐसे डाटा बना लिए आप लोग। लार्ज के लिए लिखिए इक्वल लार्ज, हो गया। सेलेक्ट ऑल मार्क, सेलेक्ट ऑल मार्क कॉमा सेलेक्ट वन नंबर, सेलेक्ट वन नंबर ब्रैकेट क्लोज इंटर। ऐसे आप स्मॉल के लिए लिख लीजिए इक्वल स्मॉल, और वही रहेगा सेलेक्ट ऑल मार्क कॉमा सेलेक्ट वन नंबर ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये समझ में आया? तो ये दोनों फंक्शन हो जाएगा लार्ज और स्मॉल। डी सम वाला तो समझ ही गए हैं। मैक्स मिनिमम नाम से ही पता चलता है, मैक्सिमम यानी अधिकतम और मिनिमम मतलब न्यूनतम। यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसमें से मैक्सिमम सबसे ज्यादा नंबर कौन है, तो वो केवल मैक्स एक ही बता पाएगा। मैक्स चलाइए और पूरे नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटर कीजिए, बता देगा सबसे बड़ा वैल्यू 492। ड्रैग कर देंगे तो कुछ नहीं बताएगा। देखिए 492 बन गई। ठीक है, लेकिन लार्ज क्या कर रहा था, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, ऐसे मीन केवल सबसे छोटे वैल्यू को बताएगा। इस पूरे रेंज में से सबसे छोटा कौन है, केवल उसको बताएगा। बस फंक्शन चलाना है, नंबर को सेलेक्ट कीजिए जिसमें से आपको सबसे छोटा ढूंढना। तो ये डी फंक्शन समझ में आया। कंडीशन एक हो या एक से अधिक हो, एक ही बार में उसको ढूंढ लेगा। ठीक, और फंक्शन बता दें। चलो काउंट इफ तो पढ़ लिया है, पढ़ लिया है ना? अरे पढ़ लिए, देखो इसमें से मान लो मुझे गिनना है कीबोर्ड कितनी जगह लिखा है, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, इक्वल काउंट इफ, रेंज पूछेगा तो आप यहाँ से पूरा रेंज सेलेक्ट कर लो। फ्रिज करना है फ्रिज भी कर लो, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में ढूंढना किसको है, कीबोर्ड को, ब्रैकेट क्लोज और इंटर करो। कितनी जगह लिखा है, दो जगह, एक यहाँ और एक यहाँ। अगर मान लो मैंने कहा कि उस कीबोर्ड को ढूंढे जिसकी क्वांटिटी कितनी हो,
18 हो, कंडीशन क्या हो गया, 1 से अधिक हो गया, तो कौन सा फंक्शन चलाएंगे? देखो सम का मतलब जोड़ना होता है, तो वो केवल जोड़ेगा, काउंट इफ वो केवल गिनेगा, तो गिनना है तो कौन सा चलाएंगे, काउंट इफ्स। अरे जैसे सम इफ्स है मल्टीपल कंडीशन के लिए, वैसे काउंट इफ्स है, और यहाँ पे चला दिए काउंट इफ्स। क्राइटेरिया रेंज 1 पूछेगा, तो क्राइटेरिया रेंज 1 मान लो हमने ये दे दिया, फ्रीज करना है फ्रीज कर दो, कॉमा। अब पूछेगा क्राइटेरिया 1 किसको ढूंढना है, तो कीबोर्ड को। क्राइटेरिया रेंज 2 तो जिसकी क्वांटिटी कितनी हो, 18 हो। ऐसे कितनी जगह लिखा है, नाम कीबोर्ड होना चाहिए और क्वांटिटी 18 हो, तो देख लो क्या कीबोर्ड कहीं, यहाँ कीबोर्ड तो लिखा है लेकिन क्वांटिटी कितना है, 17। एक ही जगह है जहाँ पे कीबोर्ड लिखा है और क्वांटिटी 18 है। अगर मैंने यहाँ 18 कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो जैसे सम इफ है ना वैसे काउंट इफ, और जैसे काउंट इफ्स है वैसे सम इफ्स। बस यस लग गया है तो मल्टीपल कंडीशन के लिए, तो इसको बताना पड़ेगा, तो चला लेंगे इसको। देखो काउंट वाला सब बता दे, अगर मुझे इसमें से गिनना है कि खाली सेल कितनी जगह है, ठीक, तो आप गिन लोगे किससे, काउंट ब्लैंक से। काउंट का मतलब गिनना, ब्लैंक का मतलब खाली, खाली जगह को गिनना है। किस रेंज में से, तो इस रेंज में से। पूरे रेंज को मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, कितनी जगह है, 5 जगह है, गिन के बता दिया। एक यहाँ एक यहाँ, देख लो ऐसे, 3 यही हो गया, 4 और 5। तो काउंट ब्लैंक भी इस्तेमाल कर लेंगे, कहिएगा तो लिखवा देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लिखवाने की जरूरत है, इसलिए सम इफ की तरह काउंट इफ है, सम इफ्स की तरह काउंट इफ्स है। बस फर्क है कि सम का मतलब वो जोड़ेगा और ये गिनेगा, कंडीशन वही है। काउंट ब्लैंक नाम से ही पता चलता है खाली स्थान को गिनेगा। अगर देखो इसमें से मुझे टेक्स्ट गिनना है कि ये टोटल कितने टेक्स्ट लिखे गए हैं, तब कैसे गिनोगे, जैसे यहां से लेके मान लो यहां तक मुझे गिनना है कितने टेक्स्ट लिखे हैं, काउंट इफ से गिन लोगे, चलो इक्वल काउंट इफ, रेंज पूछेगा तो रेंज दिए, और कॉमा किसको गिनना है, ब्लैंक नहीं ना गिनना है, पूरा टेक्स्ट गिनना है। देखो उसके लिए 2 उपाय है, सबसे सिंपल और सरल, आप पूरे को सेलेक्ट कर दो, सेलेक्ट करोगे स्टेटस बार में ही बता देगा टोटल कितना है, 7। देख लो अगर मैं यहाँ पे इतना रेंज सेलेक्ट किया तो अब टोटल कितना है, पहला तरीका ये है। तुम नहीं चाहते कि बार बार हम जोड़े घटाएं, तो स्टेटस बार पे ही राइट क्लिक कर दो, और यहाँ पे हम चाहते हैं न्यूमेरिकल को भी काउंट कर ले, मिनिमम वैल्यू बता दे, मैक्सिमम बता दे, और एक्सेल को अब दोबारा ओपन करो। चलो मैंने इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद देखो अगर मैं एक्सेल को दोबारा ओपन किया, और इसमें कोई डाटा मैंने ओपन कर लिया, चलो अभी जो हमने बनाया था उसी को ओपन कर लिए। अब इसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो देखो यहाँ कितना बता रहा है, काउंट 14। अगर मैं नंबर को सेलेक्ट कर लूं यहां से लेके यहां तक, तो देखो बता देगा कि न्यूमेरिकल काउंट कितना है, संख्या कितना सेलेक्ट किए हैं आपने, 4। इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 150।
मैक्सिमम कौन सा है 350 और टोटल का सम कितना होगा 950। तो एक साथ चारों फंक्शन बिना चलाए देख सकते हो। अगर मैं मान लो यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट कर लिया तो बताए न्यूमेरिकल काउंट कितना है 9, सबसे छोटा वैल्यू 20, सबसे बड़ा 4000 और टोटल का सम कितना होगा 5820। तो देखो पहला उपाय तो ये है स्टेटस बार में ही गिन लोगे। और दूसरा उपाय मान लो यहाँ अगर सेलेक्ट मैं कर रहा हूं यहां से लेके यहां तक तो न्यूमेरिकल काउंट देखो बता रहा है 13, ठीक, और मिनिमम 11 अगर मैं इसको यहां कर दूं तो देखो यहाँ काउंट बता रहा है 19। तो जो सेलेक्ट किए हो ये काउंट क्या बता रहा है 19। अगर मुझे इसमें से नंबर और टेक्स्ट दोनों गिनना हो तब कैसे गिनोगे। एक और छोटा सा फंक्शन है वो भी पढ़ लो। देखो काउंट फंक्शन चलाओगे ना तो केवल नंबर को गिनेगा। जैसे मान लो मुझे यहां से लेके यहां तक नंबर को गिनना है कि इस पूरे रेंज में कितने नंबर हैं। ब्रैकेट क्लोज करो, इंटर कर दो, बता दिया 4। अगर मैंने फिर काउंट चलाया और चलो इसमें से टेक्स्ट भी सेलेक्ट कर लिए, देखो 3 टेक्स्ट है और बाकी यहाँ पे 5 नंबर है। रिजल्ट में क्या कितना बताएगा 3 टेक्स्ट है और 5 नंबर है तो रिजल्ट में कितना बताएगा 5 ही बताएगा। क्यों? क्योंकि केवल ये नंबर को गिनता है, टेक्स्ट को नहीं गिनता। तो काउंट केवल नंबर को गिनेगा और काउंट ये जो है काउंटा ये नंबर और टेक्स्ट दोनों को गिनेगा। देखो फिर मैंने वही रेंज सेलेक्ट किया लेकिन ये रिजल्ट कितना बताएगा 3 टेक्स्ट है और 5 नंबर है तो 5 3। फर्क दोनों में समझ में आया, ठीक। बाकी अब कल